अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में हम कानून बताएंगे नहीं, कानून को समझाने की कोशिश करेंगे और ख़ास करके उस तरह के कानून की बात हम आपके साथ करते हैं जिस कानून से आपको रोज़मर्रा का लेना देना है, जिस कानून को जानने से आप अदालत तक पहुंच सकते हैं और असमर्थ होते हुए भी, अपहुंच होते हुए भी आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम कानून की बात में सिर्फ टॉपिक पर नहीं बात करते हैं, हम आपको बताते हैं और मकसद वही है कि अगर किसी मामले में आप फंस गए हैं या किसी ने आपका हक छीन लिया है, खास करके हक जब छीन लिया है, आपका अधिकार नहीं दिया है, उस स्थिति में कैसे आप कानूनी सहायता से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। शुरू में भी हमने आपको बताया था कि जुडिशियरी ने, न्यायालय ने यह व्यवस्था की है, वो व्यवस्था है विधिक सेवा प्राधिकार की, जो आपके जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भी है व्यवस्था। ये आपके घर में जो डाकिया जाता है, डाकिया के स्तर पर भी है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है, उस कंप्लेन के लिए आप बगैर जिला आए हुए, बगैर अनुमंडल पहुंचे हुए, बगैर राज्य की राजधानी पहुंचे हुए, देश की राजधानी पहुंचे हुए, एक चिट्ठी के माध्यम से या डाकिया का जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से आप अपना कंप्लेन भेज सकते हैं, जिसमें कोई खर्च आपको नहीं देना पड़ेगा। और उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो उस ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप SC हैं, ST हैं, 3 लाख से आमदनी आपकी कम है, महिला हैं, दिव्यांग हैं, तो इस तरह के मामलों में आपको 100% खर्च विधिक सेवा प्राधिकार उठाएगी, आपको निःशुल्क वकील मुहैया कराएगी, आपके कोर्ट का सारा खर्च वहन करेगी ताकि आप न्याय पा सकें। पहले न्याय जिले में मिलता था, अनुमंडल मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन अब घर घर न्याय पहुंचे और जो लोग विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। आज हम बात करेंगे जो समाज में 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा अभिशाप मानी गई हैं। एक है कोई मेंटल इल हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, और दूसरे किसी को एड्स हो जाए। तो आज हम मानसिक रोग पर बात करेंगे। जैसे ही विभिन्न कारणों से किसी को मानसिक रोग होता है, ज़्यादा दवाएं लेने से, समाज के दबाव से, नौकरी के दबाव से, रोजगार के दबाव से, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बीमारियां, शरीर के बहुत सारे अवयव हैं जिनके कारणों से उसमें मानसिक रोगी अगर हो गया तो घर वाले की पहली कोशिश यह होती है कि हम उसको कितना छुपा सकते हैं, इसलिए कि लोग जानेगा तो घर परिवार में शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा, लड़के को नौकरी नहीं मिली। वस्तुतः ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, एक्सपर्ट बताएंगे। और दूसरी बात, क्या कोई मनोरोगी हो जाता है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जिसके यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, केंद्रीय मानसिक आरोग्य संस्थान भी बोलते हैं, उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय मुंडा, जो झालसा में मध्यस्थी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जोहार सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं जी कि मनोरोग से जिस तरह समाज घबराता है, परिवार घबराता है, और लगता है कि अगर यह बात बाहर गई तो हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारा परिवार कहीं का नहीं रहा। पहले इस पर हम लोग बात कर लें, तब आपका जो टॉपिक है कि उसके अधिकार सीज हो जाते हैं, उसके अधिकार क्या क्या है, क्या कैसे रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं
कि रोग सामान्य रोग की तरह जो फिजिकल तकलीफ अलग अलग होती है उसकी तरह है, या इससे भिन्न है, सचमुच में इसमें परिवार को छुपाना चाहिए, इसको रोके रखना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, क्योंकि आपके इसी प्रश्न में जो मनोरोगी हैं उनके अधिकारों का तथ्य भी छुपा हुआ है। मानसिक रोगों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि ये अलग अलग श्रेणी के आते हैं। कुछ मानसिक रोग जिसको कि हम लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, CMD जी। तो इस CMD के अंतर्गत जो रोग आते हैं, जैसे अवसाद यानी डिप्रेशन हो गया, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बेचैनी वाले लक्षण आते हैं लोगों में, उसके लक्षण ज़्यादा रहते हैं, या फिर OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। तो ये अवसाद और बेचैनी से जुड़ा हुआ जितना भी मानसिक रोग होता है वो एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के कैटेगरी में उसको रखा गया। ये बहुत सामान्य प्रकार की बीमारियां हैं, और ऐसी बीमारियां जो है वो ये पाया जाता है कि बहुत ही ऊंचे केंद्रों के बजाय ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, इनके पास ऐसे मरीज काफ़ी अधिक संख्या में पहुंचते हैं। एक ये है। दूसरा जो श्रेणी है वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स का होता है, जो कि गंभीर किस्म की बीमारियां होती है। यही वो बीमारी है जिसको लेकर के हमारा समाज जो है थोड़ा अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों से इसके साथ घिरा रहता है। कुछ जो भ्रांतियां हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें भी बनी हुई है। जो गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या साइकोटिक डिसऑर्डर, या बाइपोलर मेनिया वगैरह जो हो जाता है, जिसमें कि व्यक्ति का व्यवहार कुछ इस किस्म का हो जाता है कि वो सामान्य से बहुत अलग हो जाता है। जैसे उदासीपन एक सामान्य अवस्था है, अवसाद के केस में ये अवस्था थोड़ा और ज़्यादा हो जाती है। एक नॉर्मल जो आपका इमोशन है उदासीपन का, वो कुछ ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, उनमें जो व्यक्ति अनुभव करता है वो बिल्कुल जो सामान्य अनुभव है इससे बिल्कुल अलग होता है। मैं थोड़ा सा रोक करके एक चीज जानना चाहता हूँ। एक है कि जो हम लोग देखते हैं जी, अपने शरीर के प्रति सावधान नहीं रहना, कपड़े फाड़ देना, बाल नोचना, सर पटकना, किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, कुछ भी बोल देना, थूक फेंक देना, जो है जैसे रख लेना। एक तो ये सामान्य अवस्था जो होता है। दूसरी ये कि सिम्टम्स के बारे में हम कह रहे हैं, जिसमें कि लोगों को लगता है, तो शुरू में तो लोगों को लगता है कि बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, जब तक पता चले तब तक वो बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। दूसरे ये कि मामले में कि जो पारिवारिक दबाव होता है, पढ़ाई का दबाव होता है, या क्या नाम है नौकरी का दबाव होता है। आजकल तो नौकरी का दबाव बहुत ज्यादा है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करने पड़ते हैं जी। एक ही पोज में बैठना पड़ता है। इस तरह के तमाम तकलीफों में घर वाले, आसपास वाले कैसे समझें कि भाई यह जो है थोड़ा सा डिरेल्ड हो रहा है, अब इसको जरूरत है किसी से कंसल्ट करने की? जी, सबसे जो अहम बात है ये है कि किसी भी व्यक्ति के जो सामान्य विचार हैं, व्यवहार है, सामान्य जो भावनाएं हैं, और जो उसका एक व्यवहार है, जो अलग अलग परिस्थितियों में जिस तरह का व्यवहार वो हमेशा दिखाता आया है, अगर इन चीज़ों में सामान्य विचार, उसके जो भावनाएं हैं, जिस तरह से वो व्यक्त करता है और जिस तरह से दूसरों की भावनाओं को वो ग्रहण करता है, और उसका जो व्यवहार है, अगर इसमें अचानक बदलाव आता है या धीरे धीरे भी बदलाव आता है जो काफ़ी समय तक टिका हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति किसी न किसी मानसिक, अगर रोग नहीं तो समस्याओं से ग्रसित है। और रोग वो तब तब्दील हो जाता है जब इन सब लक्षणों के कारण से व्यक्ति का जो एक दैनिक कामकाज है, व्यक्ति को का जो एक अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना और अपने परिवार के दायित्वों को, कार्य जो उसके हैं उस दायित्व को निभा पाना, अपने संबंधों को निभा पाना, ये सब चीज़ें जब प्रभावित होने लगती है तो एक मान लिया जाता है कि ये रोग वाली स्थिति आ जा रही है। अब इसमें है कि जो सिम्टम्स हमारे सामने आए जी, तो उसमें इमीडिएट जो उसके
नज़दीक के लोग हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, नज़दीक के लोग हैं, उनकी ड्यूटी क्या बनती है? जब भी किसी व्यक्ति में इस तरह की समस्या आती है तो शुरुआती क्या होता है कि व्यक्ति खुद भी एक डिनायल के स्थिति में होता है, नकारता है, वो अपनी स्थिति को भी नकारता है, या वो कई बार झिझक के कारण या अन्य कारणों से लोगों तक वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बता पाता। दूसरे लोगों में क्या चीज़ होता है, लोग इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि पता नहीं आजकल क्या हो गया है, आजकल तो ये ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या। लोग जान रहे हैं कि ठीक से नहीं बात कर रहा है, लेकिन लोगों में उतनी संवेदनशीलता नहीं रहती है कि लोग अवेयरनेस भी नहीं है कि लोग ये समझ सके कि ये कोई मानसिक समस्या और मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। लोग यही बोलते हैं, अरे आजकल तो बहुत दिन से देख रहे हैं वो चुपचाप रहता है, आता है खाना खाता है सो जाता है, आता है खाना खाता है सो जाता है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन लोग उसके तह पे जा करके थोड़ा एक सपोर्टिव वे में उसको पता करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये समस्या हमारे साथ है। और कई बार लोग इनको, आप सही बोलते हैं, लोग छिपाने की भी कोशिश करते हैं कि घर में कोई मेहमान आया, अगर वो पूछ देगा कि अरे वो बाहर क्यों नहीं निकला है, तो अरे नहीं वो कुछ काम पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये सब देके बहाना कर दिया जाता है। हाँ, देखिए कुछ सिम्टम्स हम बता रहे हैं। जैसे कि एक है कि ऊपर वाले से वो बात कर रहा है, जैसे कि आप देखिएगा आजकल तो मोबाइल पर कान में ठेपी लगा लेता है, स्कूटर पर चल रहा है, मोटरसाइकिल पर चलता है, पैदल भी चल रहा है तो बात कर रहा है, तो लगता है कि ऊपरे वाले से बात कर रहा है कि ये भी मेंटल केस है। आमतौर पर ये दिख जाएगा आपको, कहीं भी आप कार चलाते हुए देखिएगा कुछ लोग बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, कहीं पर कोई दिख नहीं रहा, किससे बात कर रहा है पता ही नहीं चलता। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो ऐसे ऊपर वो देख करके बात कर रहा है, वो टाइम बता रहा है, उससे कुछ अपना लय लगा रहा है, कुछ कर रहा है। दूसरे ये है कि बहुत ज्यादा नींद आना, नींद नहीं आना, नींद आना लेकिन साउंड स्लिप नहीं होना, नींद आना लेकिन पूरे शरीर में थकान और परेशानी होना, इस तरह के भी लक्षण होते हैं क्या? जी। दूसरे की पूरा का पूरा अंदाजे बयां बदल जाना, व्यवहार जो है दूसरे के साथ, क्या कि व्यवहार में तो ऐसा कुछ लिखित नहीं है, लेकिन माँ के साथ व्यवहार कैसा होगा, भाभी के साथ कैसा होगा, बहन के साथ कैसा होगा, बेटी के साथ ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली आदमी जानता है, सीखता है। इसमें व्यवहार का बदलाव आ जाना, बहुत ज्यादा खुशी प्रकट करना या बहुत ज्यादा दुख प्रकट करना या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ये सारे लक्षण भी हैं क्या? जी, सारे। जैसे मैंने बोला, जब भावनाओं में परिवर्तन आना, भावना मतलब व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी भावनाएं अलग अलग जगह पे दिखाता है। खुशी का माहौल है तो खुश भी हो लिया, दुख का माहौल है तो दुख भी हो लिया, जहाँ पर कभी घबराहट सा होना है तो घबराहट भी महसूस करता है। तो ये सब भावनाएं, ये जो इमोशंस है, इसमें अगर परिवर्तन आता है, बहुत अधिक खुश रहना शुरू कर दिया है, और खुशी का ये आलम है कि गाना गा रहा है जोर जोर से, बहुत जोर से म्यूजिक बजा रहा है, अनजान लोगों से भी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो इस तरह का परिवर्तन आ जाता है लोगों के व्यवहार में। बहुत बार इस तरह का किस्म का होता है कि बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक से बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है, या बहुत ही तेज तर्रार आदमी अचानक से बहुत गाय की तरह शांत हो जाता है। तो ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं, बहुत आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। तो आपने जो कहा प्रारंभिक अस्पताल जो है, प्राथमिक अस्पताल जो है, वहाँ भी डॉक्टर्स जो सामान्य MBBS होते हैं, MD होते हैं, उनको ये पता होता है कि इस तरह केसेस में क्या होना? जी, जो हमारा MBBS का करिकुलम है, इसमें साइकेट्री की पढ़ाई होती है और उसकी ट्रेनिंग भी शामिल होती है। जहाँ तक मैं बोलूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या प्राथमिक चिकित्सा में ऐसे मरीज, किस तरह के मरीज पहुँचते हैं? देखिए, जब आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी का, तो बहुत सारी मानसिक समस्याएं और बीमारी जो होती हैं, उनके लक्षण शारीरिक भी होते हैं। और साथ के केस में जैसे व्यक्ति बुझा बुझा सा महसूस करता है, शरीर भारी लगेगा, शरीर में ताकत नहीं महसूस होगा, जाएगा कहाँ? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, कि आजकल हमको बहुत कमजोरी लगता है, हमको भूख नहीं लगता है, हमको ठीक से नींद नहीं आ रहा। तो ये सारी समस्याएं अवसाद से जुड़ी हो सकती है और एंजाइटी डिसऑर्डर से भी जुड़ी हो सकती है। मेरा आजकल दिल धक धक करता है, हमको लगता है मेरा हृदय में कुछ हो गया है। तो
हकीकत में वो परेशानी बेचैनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको हृदय से जोड़ करके देख लिया जाता है। हमको बहुत ज़्यादा अलग अलग समय में पसीना आने लगता है और मेरा हाथ पैर फूलने लग जाता है, मेरा सर हल्का हो जाता है या मेरा सर भारी भारी लगता है। तो ये सारी समस्याएं जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर मैं बोल रहा हूँ, उन सब के लक्षण हो सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भी पता चल सकता है और वो उसका जी, एडवाइस कर सकते इनको हैं। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कहने का तात्पर्य यही रहा कि ऐसे मरीज बहुतायत है और ऐसे मरीज जो है ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में जाते रहते हैं। सीवियर आप किसको बता रहे हैं? सीवियर जिसमें कि आपने बोला कि हेलुसिनेशंस होता है, मतलब भ्रम वाली स्थिति में व्यक्ति जीता है, उसे लगता है कि उससे कोई बात कर रहा है और वो उससे संवाद स्थापित कर पा रहा है, चाहे वो भगवान ऊपर से बात कर रहे हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति से उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से होता है। तो वो जो बिल्कुल असंभव वाली चीजें होती है वो उसके साथ घटित हो रही है। तो एक तो होता है कि व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन हो रहा है, वो कुछ धारणाएं लेकर के बैठ जाता है कि मैं फला ईश्वर का अवतार हूं और इस धरती का कल्याण करने आया हूं। ये एक किस्म का डिल्यूजन, एक विचार में एक परेशानी होती है। तो वो अवतारों की बहुत बड़ी भरमार है भाई। तो उस तरह का वो जीवन यापन और एक भ्रम वाली स्थिति है जिसमें व्यक्ति दूसरों पे शक करने लगता है कि सारे लोग जो है उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारी पत्नी हमारे प्रति लॉयल नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो आती है, इसमें व्यक्ति विश्वास करके और उसके ऊपर वो व्यवहार करने लग जाता है। दो चीजें आपने दो पार्ट में बांटा, एक कॉमन और एक सीवियर में। हाँ। तो इसमें ठीक होने की गुंजाइश किसमें कितनी है और कंट्रोल होने की गुंजाइश कितनी है कि सामान्य जिंदगी जी सके? देखिए, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, सारे डिसऑर्डर जो है ये सीवियर में भी अगर बीमारी, इसलिए मानसिक रोगों का कारगर इलाज उपलब्ध है और इलाज होता भी है। सबसे बड़ी बात है कि बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए, वो बेहतर होता है। अगर बीमारी काफी देर के बाद पकड़ में आया है, काफी देर के बाद इलाज शुरू हुआ है, तो थोड़ा इलाज की प्रक्रिया जटिल जरूर हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी आजकल काफी सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो बहुत कारगर रूप से काम करती है। साथ ही साथ सिर्फ दवाइयों पर ही मानसिक रोगों का इलाज नहीं टिका हुआ है, उसके अलावा साइकोथेरेपी होता है जिसमें एक बातचीत के द्वारा मरीज के साथ एक संवाद स्थापित करके किस तरह का सोच मरीज रख रहा है और उस सोच में जो परिवर्तन आया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे मरीज को सिखाया जा सकता है कि वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सके, भावनाओं को वो थोड़ा कंट्रोल कर सके। ये सारी चीज़ें भी इलाज में सम्मिलित होती है। इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी होता है जिसमें परिवार के सदस्यों का जो एक बहुत ही गहरा रोल होता है पूरे इलाज की प्रक्रिया में, उसको शामिल किया जाता है। आपके यहाँ कॉटेज की व्यवस्था थी, है भी, अभी भी है। कॉटेज के पीछे क्या कारण है? कॉटेज क्यों आपने बना? कॉटेज का मतलब होता है फैमिली कॉटेज। कई बार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आता है, जब हम लोग उस समस्या का आंकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये समस्या जो है ये परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक किस्म से संवादहीनता का भी एक सिम्टम है और कई बार एक फॉल्टी कम्युनिकेशन का भी सिम्टम है कहीं ना कहीं। तो ये जब ये सब चीज़ें हमें मिलती है, फैमिली असेसमेंट होता है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में जो कई बार होता है फैमिली में जो आपस का जो एक, जैसे आपने बोला ना, सबके साथ व्यवहार हमारा निश्चित तय है, व्यवहार के साथ साथ सबका रोल तय है, कौन किस तरह का उसका क्या क्या जिम्मेदारी है परिवार में। तो कई बार इन सब चीज़ों में बदलाव आ जाता है। तो जब ऐसे बदलाव आते हैं तो हम लोग उसमें फैमिली कॉटेज में रख करके फैमिली थेरेपी किया जाता है, फैमिली के साथ किया जाता है और उनको फिर से एक इंटीग्रेटेड वे में एक फैमिली का जो सही तरीके से जो चलना चाहिए या जो त्रुटि आई थी उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अब एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि क्या व्यक्ति के अधिकार मानसिक रोगी हो जाने के बाद, जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसका ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, या जो कानूनी अधिकार है, वो खत्म हो जाते हैं क्या? इस नाम पर परिवार या परिवार का दबंग सदस्य या उसको जो प्रताड़ित करना चाहता है वो उसकी संपत्ति या उसके बाकी हक जो है, अधिकार है,
उसको छीन सकता है क्या कि वो मानसिक रोग ये है, वो क्या बात करेगा, उससे क्या पूछना है? जी देखिए, ये ना बहुत ही गहरा ये समाज में घुसा हुआ है कि मानसिक रोगी हो गया मतलब अब हो गया, डिक्लेयर भी कर दिया किसी कारण से, कहीं से अलग उल्टा पुल्टा करके लिया या उसको डिक्लेयर कर दिया कि अब इसका तो उसका अब ये अपने बारे में या अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा जैसे मैंने कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कहा, इसमें सब डिसीजन लेने के लिए आदमी पूरी तरह से फिट होता है, सक्षम होता है। समस्या आती है जब हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर वगैरह, इसमें जब आते हैं, जब जिसमें व्यक्ति जो है वो एक रियलिटी कांटेक्ट में नहीं रह पाता है, वास्तविकता में वो एक ख्याली दुनिया में जी रहा है, समझ लीजिए। तो वैसी स्थिति में थोड़े समय के लिए संभव होता है, लेकिन ये सब जो समस्याएं होती है इसको कभी परमानेंट के तौर पे नहीं देखा जाता, क्योंकि इलाज होने से ये सब ठीक भी होती है। रही बात अधिकारों की, तो ये जरूर बात होती है कि जब व्यक्ति मानसिक रोगी होता है तो हमारा जिस तरह से परिवार का एक सिस्टम है, कोई ना कोई गार्जियन वाली भूमिका में आता है और उसके इलाज की व्यवस्था करता है, तो वहाँ तक सब ठीक है। लेकिन जहाँ तक अधिकार की बात होती है, अभी जो हमारे देश में जो मानसिक रोगों के लिए जो कानून है, जिसको कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहा जाता है 2017 का, उससे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का चलता था, तो इस एक्ट में ये बहुत ही क्लियर प्रावधान है कि मानसिक रोगियों को वो सभी अधिकार हैं। मूल जो हमारे अधिकार वो तो है ही, उसके अलावे भी इलाज का उसके पास अधिकार है। ये अधिकार उसका है कि वो किस तरह का इलाज चाहता है या चाहेगा, वो ये भी तय कर सकता है कि अगर भविष्य में मैं इस स्थिति में आ जाऊं कि मैं अपना इलाज खुद से तय करने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं अभी एडवांस डायरेक्टिव एक प्रोविजन है जिसमें कि अभी मैं उसमें मेंशन कर सकूं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कभी मेरे को डिमेंशिया हो जाए, डिमेंशिया मतलब बुढ़ापा का बीमारी है जिसमें याददाश्त संबंधी समस्याएं आ जाती है, तो अगर वैसा हो जाए तो उस समय मेरा इलाज किस तरह से होगा या मैं किस तरह का इलाज चाहूंगा, वो पहले से एडवांस डायरेक्टिव में वो लिख सकता है। नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है, नॉमिनेटिव मतलब वो नॉमिनेट कर सकता है कि कौन मेरा ख्याल करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जब कानून के साथ मानसिक जो स्वास्थ्य है वो आता है, तो कई बार होता है जब आप अपनी संपत्ति का निपटारा करने वाले होते हैं, तो उस समय एक सवाल होता है कि व्यक्ति क्या उस मानसिक स्थिति में था कि वो अपनी संपत्ति का निपटारा कर सकता है। तो कई बार इस पे कभी कभी चैलेंज होता है। कभी एक व्यक्ति मान लीजिए इस फेज में है अपने बीमारी, मानसिक बीमारी जिसको हम मैनिया बोलते हैं, उसमें व्यक्ति पूरा दानवीर कर्ण बन जाता है। वो अपना पूरा घर, उसको लगता है कि मैं तो राजा हूं, मैं सब कुछ बांट सकता हूं। तो वो उस स्थिति में उसके जो निर्णय होते हैं वो हो सकता है वो सही नहीं, चैलेंजेबल है। तो वैसी स्थिति में साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक का हेल्प लिया, कानून लेता है कि वो डिसाइड करने के लिए क्या ये व्यक्ति सक्षम था या नहीं। एक और चीज हम जानना चाहेंगे, ड्रग्स। अपने यहाँ तो अब झारखंड में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेती होने लगी है। ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा दारू पीना, गांजा पीना, भांग पीना, ये सब भी मानसिक रोग के कारण बनते हैं क्या? अधिकता इसकी जो है वो मानसिक रोग के कारण बनते हैं। मानसिक रोग खेल के ले जाते हैं क्या? मानसिक रोग के कारण ही नहीं, ये सब मानसिक रोग में भी आते हैं। जो हम लोग जो बोलते हैं अल्कोहल का एडिक्शन हो जाना, एडिक्शन जो है ये मानसिक रोग के कैटेगरी में आता है। समाज में शराब का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल ड्रिंकर के लेबल में रह करके कि हम सब सोशल ड्रिंकर का लिमिट है, लिमिट में। तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ एडिक्शन की अपनी परिभाषा है कि कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कब, कहाँ, कितना उसको लेना है। तो ये तो वैसे पदार्थों के लिए है जिसके लिए मतलब सामाजिक मान्यता है और जो वैध है। जो अवैध पदार्थ है वो तो हमेशा से ही वो एडिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कई जगह होता है कि गांजा लोग पी रहे हैं तो जब तक चीरम के ऊपर तक लौ नहीं आ जाए तब तक वो गांजा को खींचते रहना है, तो वो बाद में स्थिति क्या होती है उनकी?
मानसिक रोगी या भांग का गोला इतना से शुरू हुआ उतना इतना बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग होने की संभावना जो है वो कम से कम नॉर्मल लोगों से कई गुना अधिक हो जाता है। चलिए एक सवाल और जो मैंने मेरा अपना देखा हुआ है जी, कुछ मनोरोगी ऐसे भी होते हैं जिसे पूछिए, मनोरोगी हैं वो, इलिटरेट हैं, घड़ी नहीं है उनके पास, कितना समय बजा तो ऐसे देखेंगे और देख के बोलेंगे 1:30 बज रहा है, 1:33 हो रहा है, ये क्या है? पता नहीं इसका हल है कि नहीं कभी हम लोग हल करेंगे लेकिन जैसे ऊपर वाले से लय लग जाता है वैसा ही है क्या? एक किस्म से आप कह सकते हैं कि घड़ी है नहीं, या वो यही है हमारा जो दिव्यांग को एक अतिरिक्त ताकत शक्ति मिलती है, तो उसमें वो भी शामिल है क्या इस तरह का केसेस में? इसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर फंक्शन बोलते हैं। ये पाया जाता है कि कुछ लोगों में जब बहुत सारे जो उनके अंग होते हैं या वो अगर काम नहीं कर रहे तो कोई एक जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा काम करने लगता है, डेवलप कर जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपके हक अधिकार बने हुए हैं, मानसिक परिवार में कोई रोगी हो जाए या आप हो जाएं, वो आपका हक अधिकार कानून से कोई छीन नहीं सकता है। और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो आपके पास विधिक सेवा प्राधिकार है, जो हमने पहले बताया शुरुआत करते हुए कि आप वहां जा सकते हैं और निःशुल्क आपको एडवोकेट मुहैया कराए जाएंगे और निःशुल्क आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, नमस्कार। जोहार।